आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 का 2023 का जो बोर्ड का पेपर है उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपने को पहला जो क्वेश्चन दे रखा है 196 के अभाज्य गुणनखंड पर लॉग की घातों का योगफल कितना है। तो यहाँ पे हम 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया, इसमें 9 बार और ये 8 बार 16, फिर 2 का भाग दिया 4 बार और 9 बार, फिर 7 का दिया 7 बार और फिर 7 का दिया 1 बार। तो 196 के जो टुकड़े हुए 2 × 2 7 × 7, तो यहाँ 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है इनके घातों का योगफल कितना है, तो इसकी घात 2 है और इसकी घात भी 2 है, तो 2 + 2 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान है, तो k का मान क्या होगा। देखो जो सवाल दे रखा है वो हमें इस फॉर्मूला से दे रखा है b² - 4ac = 0, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है कि मूल समान हो। तो हमारे पास जो कंडीशन होती है b² - 4ac = 0, इस कंडीशन में मूल समान होते हैं। और अगर b² - 4ac इसका मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, और अगर मान इससे छोटा आ जाए यानी माइनस में आ जाए तो मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो अब हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है और k का मान निकालना है, इस वर्ड को पकड़ना, ठीक है, ये की वर्ड है इसका। तो x² के आगे जो लिखा हुआ है उसको हम a कहेंगे, a का मान है 1, x के आगे जो लिखा हुआ है वो b है, b का मान -k, और खाली संख्या है वो है c, और c का मान है 4। अब ये जो मान है ये हम इस फॉर्मूले में रख देंगे b² - 4ac = 0। तो b का मान है -k का स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है 4 = 0। k का स्क्वायर k², 4 को 4 से गुणा किया 16 = 0, 16 को इस तरफ भेजा तो k² = 16। अब यहाँ पे k के ऊपर से स्क्वायर हटाया तो ±√16 आ गया, और 16 किसका रूट है, 16 है 4 का रूट, तो k का मान आ गया +-4, और ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है बिंदु 3,4 की y-अक्ष से दूरी। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है बोर्ड पेपर में, और ये इसका एक सिंपल आंसर होता है। जैसे 3,4 में y-अक्ष से दूरी पूछी तो हमें पता है आगे x-अक्ष होता है और पीछे y-अक्ष होता है। यहाँ देखो यहाँ शब्द आया y-अक्ष से दूरी, तो y-अक्ष से दूर कौन होगा, x-अक्ष ही होगा ना, तो इसका आंसर हम देंगे 3, ठीक है, सही आंसर होगा। और अगर ये x-अक्ष से पूछता तो x-अक्ष से दूर कौन होगा, y-अक्ष, और जिसका मान होता है 4, तो फिर 4 हो जाता है ना। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाले युग्म कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हमें ऑप्शन में से देना होगा। तो इस ऑप्शन अ को हम सेलेक्ट कर ले, और यहाँ दे रखा है 3x + 2y = 11, और ऑप्शन अ में 1,4 दे रखा है। तो हमें पता है आगे x-अक्ष होता है और पीछे y का मान होता है ना, तो ये x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो 3x की जगह 1 + 2 और y की जगह 4 बराबर में 11 आना चाहिए। 3 को 1 से गुणा किया 3, और 4 को 2 से गुणा किया 8, बराबर में 11 आना चाहिए। 8 और 3 प्लस किए तो कितने आ रहे, 11, यानी 11 11 के बराबर आ रहे, ऑप्शन नंबर अ इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द्विघात समीकरण 3√3x² + 10x + √3 का विविक्तीकर क्या होगा। तो हमने देखो पहले एक फॉर्मूला पढ़ा b² - 4ac, और ये ही विविक्तीकर होता है, डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं, और इसके आगे d लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब हम इस समीकरण को देखेंगे ना 3√3x² + 10x + √3 = 0, तो यहाँ से a का जो मान है वो है 3√3, b का मान है 10 और c का मान है √3। अब इस मान को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, d = b² - 4ac।
तो यहाँ पे देखो बी की जगह हम रखेंगे 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 3√3 और सी की जगह, सी का मान ये है √3 है ना, तो ये सी की जगह रख देंगे √3। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब 4, 3√3 को √3 से गुणा किया तो इंटू 3 और √3 को √3 से गुणा किया तो आ जाएंगे 3। ठीक है, ये 3 ये वाले और √3 को √3 से गुणा किया 3। आगे इसको सोल्व करेंगे तो d बराबर 100 माइनस 4 को 3 से गुणा किया 4 3 12, 12 को 3 से गुणा किया 36 और 100 में से 36 माइनस किया तो 64, यानी d का मान आएगा 64 विविक्तीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। आगे वाला जो सवाल हमें दे रखा है, यदि 18, a, b, -3 समांतर श्रेणी है तो a प्लस b का मान क्या होगा। देखो इस सवाल को थोड़ा समझना है। यहाँ पे हमें पहला पद दे रखा है 18 और लास्ट वाला पद दे रखा है -3 और लास्ट वाला जो पद है ना ये चौथा पद है। ठीक है, इसके लिए n का मान होगा 4 और इसके लिए n का मान होगा 1। अब हमें ना दूसरा पद निकालना और तीसरा पद निकालना। अब सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरा और तीसरा पद निकाल भी लेना, यानी दूसरे पद के लिए हम ये फॉर्मूला लगा ले a2 बराबर a प्लस d। तो इस कंडीशन में a यानी पहला पद तो 18 है लेकिन d का मान हमारे पास नहीं है, तो d का मान हम d का मान यहाँ से है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना पहला पद और अंतिम पद इससे निकाल लेंगे। तो a का मान तो 18 दे रखा है। अब देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद हमें जो दे रखा है ना वो है -3, तो चौथे पद के लिए उसी का फॉर्मूला लगाएंगे a4 बराबर a प्लस 3d। चौथा पद हमें दे रखा है -3, a का मान यहाँ देखो ये जो पहला पद है ना वो a का मान है समांतर श्रेणी के लिए, तो a का मान हमें 18 दे रखा है प्लस 3 और d का मान हमें दे रखा है, d का हमें निकालना है ना। तो 18 को इस तरफ भेज देंगे -3, 18 इस तरफ आए -18 बराबर 3d, -18 और -3 -21 बराबर 3d। 3 से 21 कटे तो d का मान आया -7। देखो अब हमें d का मान मिल गया। अब ये जो सवाल में a दे रखा है ना क्वेश्चन में, उस a का मान निकालेंगे और इस टाइम ये दूसरा पद है तो a2 बराबर a प्लस d इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। पहला पद हमें दे रखा है 18 और d का मान हमने निकाला -7, तो a2 बराबर 18 प्लस -7। 18 में से 7 माइनस किए तो यहाँ आ जाएगा दूसरा पद 11। उसी तरह तीसरा पद हमें निकालना है जिसको हम b कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसको a कहेंगे और a का मान 11 आ रहा है। अब है ना तीसरा पद निकालना a3, तो a3 बराबर a प्लस 2d। a3 a का मान 18 प्लस 2 और d का मान यहाँ पे -7, तो 18 प्लस माइनस 7 दूनी 14। 18 में से 14 माइनस किए तो यहाँ आ गए 4। ठीक है, तो ये जो b का मान है वो हमारे पास 4 मिल गया और इसको हम तीसरा पद कह रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी कितना होगा, तो a प्लस बी निकालना है ना, तो a का मान हमारे पास है 11, ये जो निकाला वो, और b का मान 4, तो 11 और 4 कितने होंगे 15। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये तो हम समांतर श्रेणी के लिए जो यूज़ करते हैं वो है, और ये हम इस क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसके लिए। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना और आइडेंटिफाई कर लेना कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 3 सेक 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखो 3 सेक 45 का मान होता है √2 और कोस 45 का मान होता है 1/√2। ये सारणी में ये मान होते हैं। √2 से √2 कट गया, 3 को 1 से गुणा किया तो यहाँ आ जाएंगे 3। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है वृत्त की वह जगह जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी कहलाती है। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। एक वृत्त है तो वृत्त में जीवा क्या होती है। वृत्त में ऐसी कोई लाइन खींचे जो ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये वृत्त की जीवा है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, सेंटर पॉइंट से जो लाइन आधी होती है ना ये वाली, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या।
जो वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के जो परिधि है ना उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाती है। अब इस त्रिज्या की हम डबल कर दे तो ये वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का इन्होंने यूज़ किया और क्वेश्चन बना दिया। जो वृत्त की त्रिज्या होगी ना उस त्रिज्या की डबल दुगना होगा उसका व्यास, है ना, और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होगी, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है व्यास। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो एक वृत्त दे रखा है और उसकी त्रिज्या में दे रखी है, वृत्त और उसकी त्रिज्या 3.5, ये वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे इसकी हमें परिधि की लंबाई पूछा, परिधि यानी ये वाली लंबाई है ना वो पूछ रखा है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr, 2 पाई का मान होगा 22/7 और त्रिज्या है 3.5। तो यहाँ से पॉइंट हटा नीचे आगे 10, 7 से 35 कटे 5 बार, 5 से 10 कटे 2 बार, 2 से 2 कट गया तो यह आ गया 22 सेंटीमीटर, ये वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, ब इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन की भुजा का माप कितना होगा। तो यहाँ पे हमें एक घन दे रखा है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें। ठीक है, ये घन है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 486 वर्ग सेंटीमीटर और हमें पूछा गया है इसकी एक भुजा यानी एक साइड कितनी होगी, है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा 6a² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बराबर में हम रखेंगे 6a²। 6 से इसको काटेंगे तो 6 के पहाड़े में 48 आते हैं 8 बार और 6 के पहाड़े में 6 आता है 1 बार, बराबर 81 बराबर है a²। यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ आ गया अंडर रूट और 81 किसके रूट है, 81 होंगे 9 का रूट। तो इसकी भुजा आ गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 4, 4, 3 और 4 का बहुलक क्या है। तो देखो जो ऐसे क्वेश्चन में बहुलक निकालना आसान होता है, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट हुई वो उसकी बहुलक होगा। ठीक है, जैसे 4 यहाँ पे 3 बार आ रहा है तो बहुलक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना सबसे बड़ी संख्या बहुलक नहीं होगा बल्कि वो संख्या बहुलक होगी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। अब आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो जो पासा होता है ना उस पासे पर जो संख्याएं लिखी होती है, जो कुल परिणाम होते हैं वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6। ठीक है, 6 से ज़्यादा संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, डाइस के ऊपर जैसे एक संख्या है 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ और नीचे की साइड में 6, इस तरह संख्या लिखी होती है। अब यहाँ पे लिखा है कि 4 से बड़ा अंक यानी जो अनुकूल परिणाम होंगे वो क्या होंगे। तो अनुकूल परिणाम में 4 से बड़ी संख्या है, एक तो 5 और दूसरी है 6। अब इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। तो देखो संख्याएं अपने पास 2 है, अनुकूल परिणाम 2 है और टोटल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 के पहाड़े में 6 आएंगे 3 बार। ठीक है, तो 1/3 यानी ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा।